तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनीज ओरिएंटेशन और अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट प्लेस। इसमें मैं आपको 5 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहा हूं और दोस्तों ये हर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, मार्केटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये सबसे पुराने कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो सबसे ज्यादा कंपनीज के द्वारा वर्ल्ड वाइड यूज करा जाता है। इसमें कंपनीज का फोकस होता है कि वो मास प्रोडक्शन करें, बल्क में प्रोडक्शन करें और लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्शन करें और साथ ही साथ हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी आएगी तभी मास प्रोडक्शन होगा और लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनेगा और जिसको मास में, बल्क में पूरी पब्लिक, कंज्यूमर्स यूज करेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर बहुत सारी कंपनीज में वर्ल्ड वाइड अपनाया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका पूरा फोकस होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके इनोवेटिव फीचर्स के ऊपर और उससे जुड़ी हुई यूजर, कस्टमर को कितना यूजर फ्रेंडली उसका उनको एहसास मिलना चाहिए, इसके ऊपर सारा फोकस होता है। कंपनीज और मार्केटर्स अपना बेस्ट देते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एप्पल कंपनी का आईफोन है, आईपॉड है, तो उन कंपनीज ने कभी भी मास प्रोडक्शन या लोएस्ट कॉस्ट रखने का नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा फोकस करा प्रोडक्ट कैसा डिजाइन होगा, वो कैसे उसमें फीचर्स होंगे, क्या क्वालिटी होगी, कस्टमर्स की लाइकिंग, डिसलाइक्स और मॉडर्न इनोवेशन टेक्नोलॉजी को देख के उन्होंने हमेशा प्रोडक्ट बनाया। तो दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट ये होता है जिसमें सारा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है और कस्टमर्स को एक नया एक्सपीरियंस देने पर होता है। अब दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है वो है इसके अंदर सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा हार्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर कस्टमर्स को उनकी इतनी ज्यादा नीड नहीं होती या वो उसके लिए उतना ज्यादा देख नहीं रहे होते मार्केट में, बट वो कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स होते हैं और वो उसको एग्रेसिवली सेल कराना चाहती है और रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंश्योरेंस कंपनीज का और रियल एस्टेट कंपनीज का। तो इंश्योरेंस हमने ज्यादातर देखा है, चाहे रियल एस्टेट कंपनीज है, उसमें हार्ड सेलिंग होती है, कस्टमर्स को एग्रेसिवली फोन करा जाता है, सेल पिचेस करी जाती है ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को या इंश्योरेंस को खरीदे। तो इसके अंदर बहुत हाई रिस्क फैक्टर होता है और इसके अंदर उतना ज्यादा डिमांड नहीं होता जितना ज्यादा उसको एग्रेसिवली सेल करा जाता है। तो दोस्तों ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा रिस्क कंटेन करता है। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आज की डेट में कंपनी, एमएनसी, हर छोटे से बड़ा बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड है। इवन चाहे गूगल हो, कोई भी हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया था 1950 के मिड में और इसकी जो फिलॉसफी है और ये जो कॉन्सेप्ट बेस है वो बेस करता है द जॉब इज टू फाइंड राइट कस्टमर्स, नॉट टू फाइंड। द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट बट टू फाइंड राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। इसका मतलब दोस्तों कस्टमर्स नहीं ढूंढने, the job is not to find customers for your product but to find right products for your customers। इसका मतलब है दोस्तों आपको प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स नहीं ढूंढने, जबकि कस्टमर्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। जैसे कि मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी हमने आपको बताया था कि मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग सोशल एंड ह्यूमन नीड्स एंड फुलफिल देम विद सम प्रॉफिट। तो वहां जरूरतें देखनी है सोसाइटी की और ह्यूमंस की और उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप करके देनी है। अब दोस्तों फिफ्थ जो कॉन्सेप्ट है वो आता है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
दोस्तों है ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही, मगर यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ और होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ देखा जाता है। मतलब मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज अगर हमने मार्केटिंग में करी तो उससे हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, जबकि हर डिपार्टमेंट, हर एलिमेंट, हर कंपोनेंट को होलिस्टिकली अप्रोच करना पड़ता है और सारे कंपोनेंट्स को उसके अंदर वर्क करना पड़ता है, इक्वली वर्क करना पड़ता है, अपना बेस्ट देना होता है, तब जाके आप सक्सेसफुल मार्केटिंग कर पाते हैं और कंपनी को एक लॉयल कस्टमर बेस और ग्रोथ दे पाते हैं। तो जो 4 कंपोनेंट्स हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर जिन पे फोकस करा जाता है वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो दोस्तों ये 5 मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिन पे कंपनीज काम करती हैं और उसके हिसाब से मार्केट में वो अप्रोच करती हैं। और दोस्तों इसके बाद होलिस्टिक मार्केटिंग की ये जो 4 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो अब आगे देने जा रहा हूं ताकि आप इसको और बेहतर जानेंगे। रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ब्रीफ जाना था होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, और उसके जो अब कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इस वीडियो में हम रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्स टू बिल्ड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग long-term relationships with key constituents in order to grow and retain business. 4 key constituents for relationship marketing are customers, employees, marketing partners, for example communication partners, suppliers, distributors, dealers, agencies. 4th, financial partners like shareholders, investors and analysts. तो दोस्तों अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो उसकी रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के संग अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर्स के बेनिफिट्स का ध्यान रखना, उनको ऑफर्स प्रोवाइड करना और बहुत सारी चीजें जिससे उनके कस्टमर्स हैप्पी रहें और एक उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। सेकंड दोस्तों जो कंपोनेंट है वो एम्प्लॉइज। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाइड रखती है और उनको इंसेंटिव्स, ग्रोथ और एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है अच्छा, तो वो माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं, कंपनी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा उनके एम्प्लॉइज का रोल प्ले होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी और उसके एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप स्ट्रांग होना। तीसरा दोस्तों मार्केटिंग पार्टनर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तभी वो स्मूथली चल सकती है जब उसके कम्युनिकेशन पार्टनर्स, मतलब जो एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स होते हैं, और सप्लायर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एजेंसीज जो उनके संग कनेक्टेड है, उनके नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनके वेंडर्स कंपनीज के, उनके संग रिलेशनशिप अगर हेल्दी है तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपनी की ग्रोथ के अंदर। चौथा दोस्तों फाइनेंशियल पार्टनर्स। फाइनेंशियल पार्टनर्स जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, तो इनका भी कंपनी को देखना कि इनकी इन्वेस्टमेंट की इनको ग्रोथ मिल रही है, फंड सही जगह यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर हेल्दी रिलेशंस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है फाइनेंशियल पार्टनर के साथ कंपनी की, तो उनका कंपनी में विश्वास बढ़ता है और कंपनी को ग्रोथ में और फाइनेंस में भी कभी कोई इशू नहीं आता। तो दोस्तों रिलेशनशिप मार्केटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ कस्टमर्स को हैप्पी रख के होलिस्टिक ग्रोथ नहीं पा सकती। अगर उसके एम्प्लॉइज हैप्पी नहीं है, उनके मार्केटिंग पार्टनर्स हैप्पी नहीं है, उनके इन्वेस्टर्स, स्टॉक होल्डर्स को उनके अंदर विश्वास नहीं है, तो कभी होलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो सकती। तो दोस्तों CRM तो जरूरी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
वैसे ही PRM भी जरूरी है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो एक कंपनी अगर रिलेशनशिप अपने मेंटेन करके चलती है कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, मार्केटिंग पार्टनर्स एंड फाइनेंशियल पार्टनर्स के संग, तो वो होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है और उससे उनकी कंपनी को बेनिफिट होगा, उनके कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉइज को बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल होल्डर्स को बेनिफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।